राम राम जी। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत ही चर्चित एक नाम है लोमा चमारिन का। लोमा चमारिन एक गरीब परिवार की लड़की कैसे बनी इतनी बड़ी तांत्रिक? विश्व भर में विख्यात लोमा चमारिन का क्या इतिहास है? 11वीं शताब्दी की एक सुंदर लड़की लोमा चमारिन कैसे बनी इतनी बड़ी देवी? प्यारे भक्तों, आज हम आपको लोमा चमारिन के जीवन की संपूर्ण कहानी बताने जा रहे हैं। बात उस समय की है, 11वीं सदी की बात है। पंजाब का वह गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ अपनी दांत किटकिटा रहा था। सुबह के 5 बजने वाले थे, लेकिन कोहरे की चादर मोटी थी और अंधेरा भी सब जगह व्याप्त था। ऐसे में 11 ठाकुरों के खानदान का वह लड़का अपने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ अपनी नींद पूरी कर रहा था। अचानक से उसे लगा कि कमरे में कोई है। पहले तो उसे लगा कि ये मेरा एक भ्रम है, लेकिन जब उसे विश्वास हो गया कि कमरे में उसके सिवा भी कोई और है, तो उसने रजाई में से अपनी गर्दन बाहर निकाल के देखा और सामने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें भय के मारे फैल गईं। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसका उसने अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ समय पहले ही बलात्कार किया था। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। उसके शरीर पर पूरे जेवर थे। वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही थी, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा था जो उस लड़के के मन में सिरहाना यानी डर पैदा कर रहा था। डर की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में जा बैठ रही थी। अचानक से वह लड़का रजाई से बाहर निकला और अपने कपड़े खोलने लगा। कपड़े खोलते खोलते वह पूरी तरह से नंगा हो गया और नंगा होने के साथ ही बहुत तेज से चिल्लाया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर वह गांव की गलियों में सड़पट दौड़ पड़ा। पंजाब का वह गांव कृषि प्रधान था। भले ही वह जाड़े की सुबह थी, लेकिन गांव के लोग अपने घरों में जाग गए थे या जाग रहे थे। जैसे ही उस लड़के की आवाज़ गलियों में गूंजने लगी, तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आए और वह लड़का बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह लड़का गांव के बाहर मैदान में आ पहुंचा और लोगों की भीड़ उसके पीछे वहां पहुंच गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लड़के को वह लड़की तो दिखाई दे रही थी, लेकिन पूरे गांव में से किसी को भी वह लड़की नहीं दिखाई दे रही थी। लड़का मैदान में जाकर रुक गया। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, जबकि ठंड इतनी अधिक थी कि लोगों के दांत तक किटकिटा रहे थे। लड़का बार बार एक ही बात कहता जा रहा था, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो भी गलती हुई है उसको माफ़ कर दो। तभी अचानक से लड़के की आवाज़ बंद हो गई और वह शांत खड़ा हो गया। और फिर गांव वालों के देखते ही देखते वह लड़का हवा में 4 से 5 फीट ऊपर उठा और उसकी गर्दन इस तरह से ऐंठ गई जैसे कोई बच्चा खिलौने को ऐंठा देता है। तभी सबके देखते ही देखते वह लड़का जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है और उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं। वहां जुटे हुए गांव वालों के मन में डर की लहर कौंध गई। वे सभी अपने अपने घरों की तरफ तेज कदमों से लौटने लगे। उन सभी की फुसफुसाहट उभर रही थी और सभी के मुंह से एक ही नाम निकल रहा था, लोमा चमारिन का। प्यारे भक्तों, कौन थी यह लोमा चमारिन और क्या थी उसकी पूरी कहानी? आइए इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं। तंत्र मंत्र की दुनिया में लोमा चमारिन एक जाना माना नाम है। इसके नाम से बहुत सारे सावत मंत्रों की सिद्धि की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये सभी मंत्र अचूक फल देने वाले होते हैं।
अब ये श्रावण मंत्र क्या है, इसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं लोमा चमारन के जीवन के वृत्तांत के बारे में। लोमा चमारन पंजाब के अमृतसर प्रांत की रहने वाली थी और वे कामरूप कामाख्या में जाकर यानी कि असम में जाकर अपनी सिद्धियां प्राप्त करती है और एक विख्यात योगिनी बनती है। तो आखिर एक पंजाब की लड़की असम किस तरह से पहुंची और वह भी 11वीं सदी में, इसकी पूरी कहानी बड़ी रोमांचित है। 11वीं सदी में पंजाब के अमृतसर के आसपास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चमरी था। उस चमरी गांव में एक चमार जाति का परिवार रहा करता था। अब आपको इतना तो पता ही है कि उस समय इस जाति के साथ अन्य लोगों का क्या व्यवहार होता था, कैसा व्यवहार रखते थे। खास कर कि बड़ी जाति के कहे जाने वाली जातियों के लोग इनके प्रति द्वेषपूर्ण और कपटपूर्ण व्यवहार रखते थे। उस समय में चमार परिवारों की भी यही दशा थी। इनके परिवार में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम था लोना। लोना इतनी सुंदर थी कि कहा जाता है कि उसकी सुंदरता के चलते लोना लावण्य का प्रतिरूप बन गई, यानी कि लोग अब किसी सुंदरी को लोना नाम से ही जानने लगे थे। लोना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन गरीब परिवार में सुंदरता वरदान नहीं बल्कि अभिशाप होती है। लोना के लिए अपनी सुंदरता ही उसका अपना अभिशाप बन गई। जैसे जैसे लोना बड़ी होती जा रही थी वहीं गांव के लोगों की नज़रें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी थी। लोना के 2 भाई थे जिनका नाम इलय और गेंदा था। दोनों भाई अपनी बहन के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नज़र को लेकर बड़े ही चिंतित रहते थे। इसीलिए अभी लोना पूर्ण रूप से युवा भी नहीं हुई थी कि उसका विवाह करा दिया गया। लेकिन लोना का विवाह सफल नहीं रहा। किसी कारणवश वह अपने पति से झगड़ा करके वापस अपने गांव आ गई। एक बार फिर आपको ध्यान दिला देते हैं कि ये कहानी 11वीं सदी की है और उस समय का समाज कैसा था आप कल्पना से जान सकते हैं। तब एक युवा लड़की जो विवाहित है लेकिन अपने पति को छोड़कर अपने गांव में रह रही है, एक छोटी जाति की कहे जाने वाली लड़की जो गरीबी में पल रही है। ऐसे में गांव वालों की नज़र उस पर खराब हो जाए तो उस समय के हिसाब से कोई संदेह वाली बात नहीं लगती है। और हुआ भी ऐसा ही। उस गांव के लोगों ने उस लड़की के ऊपर अपनी गंदी नज़र डालना प्रारंभ कर दिया। उसी गांव में एक ठाकुरों का परिवार रहता था जिसमें 11 पुरुष थे, ऐसा कहा जाता है। इसी के चलते उस ठाकुरों के परिवार को ठाकुरों का खानदान कहा जाने लगा। उन ठाकुरों में से एक लड़के ने उसके साथ व्यभिचार करने का प्रयास किया, लेकिन लोना ने इस प्रयास को मना कर दिया। उसके प्रतिरोध करने से उस लड़के का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। उसके मन में ये धारणा थी कि इस छोटी जात की लड़की ने मुझे मना कैसे किया, और फिर उसने और उसके पूरे परिवार के 11 लोगों ने बारी बारी से उस लड़की के साथ गलत व्यभिचार किया। लड़की अभी युवा भी नहीं थी, अभी उसका यौवन पूर्ण रूप से आया भी नहीं था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। तब ना तो कोई संविधान था, ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही राजा के पास इतनी फुर्सत थी कि इस तरह के मामलों में वे सुनवाई कर सकें। छोटी और बड़ी जातियों के बीच का मामला था तो इसमें जीत हमेशा बड़ी जातियों की ही होनी थी। लोमा की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा, लेकिन किसी ने ठाकुरों की तरफ एक उंगली नहीं उठाई। युवावस्था का जोश ऐसा ही होता है कि आदमी
कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। लोमा भी चाहती थी कि इन ठाकुरों से अपने पर किए गए अत्याचार का वह बदला ले। उसके सामने और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसने दिल्ली की योगिनियों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वह उनके बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुनती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार भी जोरों शोरों से हो रहा था। योगिनियों ने अपने प्रचार के बहुत सारे माध्यम फैला दिए थे। यह योगी गोरखनाथ जी की परंपरा से आते थे। इन योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रों की जगह पर शावर मंत्रों का प्रचलन बढ़ने लगा। तंत्र मंत्रों में शावर मंत्रों का प्रयोग होता। यही वह समय था जब भारत में भी इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपना पैर जमा चुके थे। ये लोग भी भारतीय पद्धति से मिलकर एक नई पद्धति का विकास कर रहे थे। इसी पद्धति में आता है शावर मंत्र। शावर मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कम होता है और प्रचलित हिंदी, उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। शावर मंत्रों और संस्कृत के मंत्रों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि संस्कृत के मंत्र बड़े ही शुद्ध होते हैं। वे मात्र पवित्र हृदय से सिद्ध किए जा सकते हैं और प्रत्येक मंत्र को प्रत्येक व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ता है। ऐसा नहीं है यदि भारत में गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लूँ मैं तो आप बिना प्रयास के सिर्फ मेरा नाम लेकर उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आपको भी गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना मैं सिद्ध करने के लिए करता हूँ। लेकिन शावर मंत्रों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। शावर मंत्रों के बारे में यह मान्यता है कि कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक एक बार उन्हें सिद्ध कर ले और अपने नाम से उन्हें बांध दे तो फिर दूसरे लोग उस तांत्रिक के नाम से उस शावर मंत्र को बहुत ही अल्प समय में सिद्ध कर सकते हैं। उस समय शावर मंत्रों की प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। तंत्र मंत्र का प्रचार जोरों शोरों से था। लोमा चमारिन ने दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुना था कि वे तंत्र विद्या में अपूर्व गति रखती हैं। लोना ने उनसे मिलने के लिए बिना अपने घर में बताए दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। वह पंजाब से पैदल ही चलती हुई अपने आप को अन्य लोगों की नज़रों से बचती बचाती दिल्ली उस जगह पर पहुंची जहां पे वे योगिनियां रहती थीं। लोना ने उन योगिनियों से पूछा कि ये शावर मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं। मुझे भी तांत्रिक बनना है, मुझे भी योगिनी बनना है। मैं अपने पर हुए अत्याचार का बदला लेना चाहती हूँ। योगिनियों ने देखा कि एक छोटी सी लड़की है जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल की है और वह कठिन साधना की बात कर रही है। उन्हें एक तो अपने बल का अहंकार था, दूसरा वे उस लड़की की बाल्यावस्था को देखकर उसके महत्व को समझ ही नहीं पाईं। उन्होंने कहा कि तुम ये संभव नहीं कर सकती हो, हम तुम्हें नहीं सिखा सकती हैं, तुम अभी इस लायक नहीं हो। तभी लोना भी अपनी जिद पर अड़ गई। उसने कहा कि अगर आप लोग मुझे नहीं सिखाएंगी तो मुझे इतना तो बता दीजिए कि मैं कहाँ जाकर इसे सीख सकती हूँ। तब उन योगिनियों ने मजाक में हंसते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें असम के कामरूप कामाख्या मंदिर जाना होगा। हमने भी वहीं से ये मंत्र सीखे हैं और हमने सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। उन लोगों को लगा होगा कि दिल्ली से असम इतना दूर है और ये छोटी सी लड़की वहाँ कैसे पहुँचेगी। ये तुरंत ही अपने घर वापस चली जाएगी और हार मान जाएगी। लेकिन लोना के पास हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसकी केवल एक ही जिद थी, बदला। वह चाहती थी कि उस पर जो भी अत्याचार हुआ है वह उसका बदला लेकर ही रहेगी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे असम जाना है।
मुझे कामरूप कामाख्या के मंदिर में किसी भी तरह से पहुंचना ही है। लोमा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक कांटों भरे रास्ते पर निकल पड़ी। रास्ते की कठिनाइयाँ उसका परीक्षा लेती। उसे खाने पीने के लिए कभी कुछ नहीं मिलता। थकान होती, पैरों में जलन होती, पैर फूल गए थे, लेकिन फिर भी लोमा ने अपना चलना नहीं छोड़ा। वह आगे बढ़ती गई और बढ़ती ही गई। भाषा की दिक्कतें भी उसे आती थीं, क्योंकि पंजाब से दिल्ली चली, दिल्ली से बिहार आई और बिहार से होते हुए बंगाल, बंगाल से होते हुए असम पहुंची। इन सभी जगहों पर अलग अलग बोलियां थीं, अलग अलग भाषाएं थीं, अलग अलग परिवेश था। रहना खाना पीना सब अलग था, लेकिन इन सब को झेलते हुए लोना अंततः कामरूप कामाख्या ही पहुंची गई। वहां पर जब वह पहुंची तो उसने किसी योग्य गुरु की तलाश करना प्रारंभ कर दी। अतः उसे इस्माइल योगी मिले। इस्माइल योगी वही सूफी और योगियों की परंपरा के मेल जोल से बने हुए योगी थे। उन्होंने सावर मंत्रों में अच्छी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। जब लोमा चमारिन इस्माइल योगी के पास पहुंची तो इस्माइल योगी उसके रूप की सुंदरता पर मोहित हो गए। योगियों में पंचमकर की पद्धति से पहले ही चली आ रही थी, यानी कि साधना के दौरान मुद्रा, मांस, मध्य, मत्स्य और काम से परहेज नहीं भी करते तो उनका काम चल जाता था। इस्माइल जोगी काम के लिए ही सही, लेकिन लोमा पर आसक्त हो गए। लोना के पास भी अपने गुरु को देने के लिए इसके अलावा था ही क्या। कहते हैं कि लोना ने इस्माइल योगी के साथ रहते हुए अपनी तंत्र साधना प्रारंभ कर दी। जहां इस्माइल योगी बड़े ही तांत्रिक सिद्ध थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मोटिव नहीं था जिससे कि वे तंत्र साधना में आसक्त यानी कि ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। जिस गति को लूना चमार ने प्राप्त कर लिया था, गुरु गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया। लूना चमारिन ने अपने गुरु से भी अधिक तांत्रिक सिद्धियों को हासिल कर लिया और फिर वह गई पंजाब, लेकिन इस बार अपने सूक्ष्म शरीर से गई, ना कि अपने उस शरीर से जिसका की भोग उन लोगों ने किया था। फिर वही हुआ जो हमने आपको शुरुआत में बताया। उन्होंने एकाएक करके उन 11 ठाकुरों को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया और समाप्त कर दिया। उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा था। जब लोना चमारिन ने 11 ठाकुरों के खानदान को बर्बाद कर दिया, जब उनके कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा, तो लोमा चमारिन का प्रतिशोध पूरा हो गया। उनके पास और करने के लिए क्या था। तब लोना चमारिन ने सोचा कि पुरुष स्त्रियों पर अत्यधिक अत्याचार करते हैं और खास कर कि बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों पर बड़े ही अत्याचार करते हैं। अब चूंकि संस्कृत के मंत्रों की सिद्धि और साधना सबके बस में नहीं थी, इसीलिए लोना चमारिन ने सावर मंत्रों की रचना की और उन्हें अपने तंत्र बल से सिद्ध किया और फिर अपने नाम से उन्हें बांध दिया, जिसके कारण आज भी लोना चमारिन के नाम से सावर मंत्र बड़े ही आसानी से सिद्ध किए जाते हैं और गांव में लोग तंत्र मंत्र में प्रयोग में इनका उपयोग करते हैं। आपने संस्कृत के मंत्रों के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि, लेकिन बार बार शावर मंत्र कहने से भी शायद आप में से बहुत सारे लोग शावर मंत्रों की शक्ति के बारे में ना जानते हों, तो इसलिए आपको लोमा चमारिन से संबंधित एक शावर मंत्र यहाँ भी पढ़कर मैं
सुना देती हूँ। ये समर मंत्र वशीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो कि इस प्रकार से है। कामरू देश कामाख्य देवी जहाँ बसे, इस्माइल जोगी की लगी फुलवारी। फूल चुने लोमा चमारे, जो ये ले या फूल की बास, बही की जान हमारे पास। घर छोड़े आंगन छोड़े कुटुंब की मोह, लाज दुहाई लोना चमार। इनकी जैसा कि आप इस मंत्र को देखकर समझ ही गए होंगे कि ये मंत्र संस्कृत के पदों में न होकर के बोलचाल की भाषा में है। और इस मंत्र की खासियत इसमें नहीं है कि ये मंत्र अपने आप में ही बड़ी प्रसिद्ध, बल्कि ये मंत्र लोमा चमारी ने अपने नाम से बांध रखा है। इसीलिए इस मंत्र में वह प्रभाव है जिसको सिद्ध करने के बाद आप वशीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, अब बात आती है कि लोना चमारी की प्रसिद्धि कितनी पुरानी है। तो एक ग्रंथ है पद्मावत, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा। यह मुझे लगता है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिसकी रचना उन्होंने 14वीं शताब्दी में की थी। उसी पद्मावत में एक कथा आती है कि राजा रत्नसेन जब पद्मावती को लेकर अपने देश वापस आए थे, तो पद्मावती के साथ सिंगल द्वीप से एक ब्राह्मण भी आया था, जिसका नाम राघव चेतन तांत्रिक था। उसकी सिद्धियां बड़ी ही अद्भुत थीं। एक बार राजा रत्नसेन के दरबार में ये बहस छिड़ गई कि आज अमावस्या है या द्वितीया। वास्तव में उस दिन अमावस्या थी, जो कि राजा रत्नसेन के ज्योतिष भी कह रहे थे। लेकिन राघव चेतन हट कर बैठा था कि आज द्वितीया है। वास्तव में राघव चेतन की गलती थी, उसने गणना करने में गलती कर दी थी। उस दिन अमावस्या ही थी, लेकिन दिन का समय था, तो निर्णय लेने का कोई आधार तो नहीं था उस समय। इसलिए रत्नसेन ने कहा कि रात के समय में ये देखा जाएगा। अगर आज अमावस्या हुई तो अपने ज्योतिषों को मैं बहुत सारा धन दूंगा और राघव चेतन को दंड मिलेगा, और अगर आज द्वितीया हुई तो राघव चेतन को दान मिलेगा और अपने दोस्त ज्योतिषों को दंड मिलेगा। सभा बर्खास्त हो गई और सभी लोग रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात आई, तब वह रात की अमावस्या थी, लेकिन राघव चेतन इतना बड़ा तांत्रिक था कि उसने अमावस्या की रात भी चंद्रमा लाकर दिखा दिया। दूज का चांद अमावस्या की रात में चमक रहा था। राजा रत्नसेन के सभी दो ज्योतिष आश्चर्यचकित थे, क्योंकि एक की गणना गलत हो सकती थी, सभी की गणना कैसे गलत होगी। लेकिन रत्नसेन जो अपनी आंखों से देख रहे थे, उस पर विश्वास कैसे नहीं करते। तय हो गया था कि राघव चेतन को दान मिलेगा और उनके ज्योतिषों को दंड मिलेगा। लेकिन फिर तुरंत ही उस तंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया, तो सबने जाना कि आज अमावस्या ही है। वास्तव में जब राजा को ये पता चला कि आज अमावस्या है, तो उसने राघव चेतन को दंड देकर अपने राज्य से निकाल दिया। प्यारे भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि राघव चेतन ने इतना बड़ा जादू कैसे कर दिया। राघव चेतन की गुरु लोमा चमारन थी, जिसकी सहायता से राघव चेतन ने अमावस्या की रात को भी दूज का चांद दिखा दिया। यही गुण, यही वाक्य पद्मावत ग्रंथ में भी लिखा गया है। अगर लोमा चमारन चाहे तो राहु को ला करके चांद का ग्रहण भी करवा दे। इसी पद्मावत में एक जगह एक टोना टोटका करने वाली ब्राह्मणी है। वह ब्राह्मणी भी लोना चमारिन के नाम लेती हुई कहती है कि जैसे कामरू चमारी लोना कोना छतरा पड़त और लोना के जैसी चमारिन लोना है,
जिसका टोना पड़ने से कोई भी नहीं बच सकता, वैसे ही मैं हूँ। इसीलिए चूंकि यह ग्रंथ 14वीं शताब्दी में लिखा गया है तो हम मान सकते हैं कि लोना उसके पहले हुई होगी, तभी तो उसकी प्रसिद्धि यहाँ तक पहुँची है। और बहुत पहले इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि 6ठी शताब्दी में तो इस्लाम का उदय हुआ था और उसके बाद भारत में लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास ही एक सूफी मत के रूप में प्रचलित हो पाया था। इस्माइल जोगी, जो कि सूफी और योग परंपरा के मेल से बने हुए योगी थे, वह 11वीं शताब्दी से पहले थे। ऐसा मानना थोड़ा सा कठिन लगता है क्योंकि लोमा चमारिन को 11वीं सदी के आसपास का माना जाता है। प्यारे भक्तों, एक और लोमा चमारिन की कथा यहाँ पर आती है, जो अपने ही सौतेले बेटे के साथ संबंध बनाने की कोशिश के नाम हो गई थी। ये कहानी पहले वाली कहानी से बिल्कुल अलग है और ये लोना चमारी भी पंजाब क्षेत्र की है, लेकिन ये पंजाब अमृतसर वाला पंजाब नहीं बल्कि सियालकोट पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब का है। वास्तव में सियालकोट पंजाब में आज भी चमारी नाम का एक गांव है, जिस गांव में के बारे में ऐसा माना जाता है कि वहां पर लोना चमारी का एक महल है। और लोना चमारी की यह कहानी है कि सियालकोट में एक राजा हुआ करते थे, राजा सालवाह। राजा सालवाह की पहली पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह पुत्र उत्पन्न हुआ तो ज्योतिषों ने कहा कि इसे एक कमरे में बंद कर दीजिए और 12 वर्ष तक इसे किसी की भी नज़र में मत आने दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके प्राणों पर खतरा है। उस समय ज्योतिषी की बात को टालने का साहस किसी भी राजा में नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र, जिसका नाम था पुर, उसके लिए एक अलग महल बनवाया और सभी से दूर उस महल में रखवा दिया। वहाँ पर भोजन पानी भी उसे बाहर से ही दिया जाता था ताकि किसी की भी नज़र उस पर ना पड़ सके। उस महल में सुख सुविधाओं के तमाम साधन थे, व्यायाम से लेकर वहाँ पर खाने पीने, सोने बैठने, घूमने की हर तरह की सुविधा थी। यदि वहाँ कुछ नहीं था तो वह था इंसान। इंसान का बच्चा वहाँ पर कोई भी आदमी, कोई भी ऐसा नहीं था। इंसान ऐसा करते करते वह लड़का वहाँ पर 12 साल तक रहा। उस समय 12 साल में लोग युवा माने जाते थे। 12 साल चूँकि धूप से अलग रहते हुए, एक अलग तरह की जगह पर रहते हुए, अच्छा खाना खाते हुए राजकुमार पूर्ण चंद्र का विकास उर्फ पुर का विकास बहुत ही सुंदर हुआ। वह सुगठित शरीर का मालिक हुआ और बड़ा ही दिखने में सुंदर था। इसी दौरान राजा अपने वृद्धावस्था में एक लोमा नाम की लड़की से विवाह कर लेते हैं। लोना बड़ी ही सुंदर थी। लोना की जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें सब में एक चीज़ सामान्य थी, वो ये कि लोना नाम की स्त्री जो भी थी वो बहुत ही सुंदर थी। लोना बहुत सुंदर थी, लेकिन राजा वृद्ध हो चले थे। लोना के शरीर की ज़रूरतें राजा से पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन लोना भी क्या करे। इसी दौरान वह लड़का पूरन 12 वर्ष का हो गया। ज्योतिष का दिया हुआ समय व्यतीत हो जाने पर राजा पूरन को बाहर निकालते हैं और पूरन से गले मिलते हैं। फिर पूरी कहानी बताते हुए कहते हैं कि आप जाओ और रनिवास में जाकर अपनी नई माँ से मिल लो। पूरन 12 वर्ष का युवा था। उस समय के हिसाब से 12 वर्ष का युवा पूरा युवक होता है। आज तो 12 वर्ष का युवक बच्चा माना जाता है। जब पूरन अपनी माँ के पास गया तो लोना, जो कि कम उम्र की थी और उस समय जिस तरह से विवाह होता था उसे देखकर माना जाता था कि उसकी उम्र
भी अभी मात्र 15 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। वह पूरन को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गई। वह नहीं चाहती थी कि मैं इसे पुत्र कहूँ। पूरन बार बार लोमा को माँ कहता और उसे बेटा नहीं कहना चाहती थी वो, बल्कि वह पूरन को अपने साथ रखना चाहती थी और उसे रिझाने का प्रयत्न करती रहती थी। लेकिन पूरन 12 वर्ष तक मनुष्य के समाज से दूर रहा, इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि स्त्री और पुरुष के बीच में किसी तरह के हाव भाव से क्या संकेत मिलते हैं। इसीलिए वह उन्हें माँ ही मानता था। जब लोना ने देखा कि पूरन पर मेरे हाव भावों का, मेरे इशारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो लोना ने खुलकर पूरन के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया। तब तक पूरन पढ़ाई लिखाई आरंभ कर चुका था। उसे भी दुनियादारी के बारे में कुछ पता चल गया था। उसने कहा, माँ, जो तुम कह रही हो वह गलत है। तुम मेरे पिताजी की पत्नी हो। मैं तुम्हारे साथ इस तरह का संबंध नहीं बना सकता हूँ। ये सुनकर लोना चमारी क्रोध से भर गई। उसके सामने 2 तरह की बातें थीं। पहला यह कि मेरे रूप को इसने मना करके मेरा अपमान किया है। मैं इतनी सुंदर हूँ और मेरे प्रेम का प्रस्ताव इनकार करके इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन इससे भी बढ़कर उसकी दूसरी दुविधा ये थी कि यदि पूरन अपने पिता से जाकर ये बात कह देता है तो लोना कहीं की भी नहीं रहेगी। इसीलिए लोना ने त्रिया चरित्र अपनाते हुए पूरन के कहने से पहले ही अपने पति के पास जाकर उनसे पूरन की शिकायत कह दी और कहा कि पूरन मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता हूँ। स्त्री की आंखों में आंसू पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। राजा अपने पुत्र पर विश्वास नहीं कर पाए। उसने लोना से कहा, इसके लिए मैं उसे दंड दूंगा। और फिर राजा ने उसके हाथ पैर कटवाकर गांव से बाहर एक कुएं में फिकवा दिया। कुआं सूखा हुआ था, इसीलिए पूरन को चोट तो आई, लेकिन वह वहीं पर पड़ा रहा, करारता रहा, लेकिन मरा नहीं, ना ही डूबा। धीरे धीरे रात हो गई। उसकी कराहट की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन राजा के डर से उसे बाहर निकालने या उसकी सहायता करने का किसी में साहस नहीं था। कहते हैं कि तभी मध्य रात्रि में उधर से गुरु गोरखनाथ गुजर रहे थे। गुरु गोरखनाथ ने जब पूरन की आवाज़ सुनी तो वे कुएं की जगह पर गए, जहां पर उन्होंने देखा कि कुएं की एक टहनी पर एक लड़का पड़ा हुआ है, जिसके ना तो हाथ हैं ना ही पैर हैं। अब वह बाहर भी कैसे निकले? यदि कोई सामान्य मनुष्य होता तो उसको बाहर निकालना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन पूरन को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन गुरु गोरखनाथ सिद्ध योगी थे। उन्होंने अपने बल से उसे बाहर निकाला और उसके हाथ पैरों को भी पहले की तरह ठीक कर दिया। उसके बाद उसे योगी बनाया, उसे शिक्षा दीक्षा दी और वह योगी चरंगनाथ के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। इधर लोना और राजा सालबाह का कोई भी पुत्र नहीं हो रहा था। राजा सालबाह को यह चिंता सताने लगी कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा। उसी दौरान उन दोनों ने चरंगनाथ की ख्याति सुनी तो वे पुत्र प्राप्ति के लिए चरंगनाथ के पास गए। तो वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये उनका बेटा है, क्योंकि राजा ने अपनी आंखों के सामने उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे कुएं में फिकवा दिया था। यहाँ पर जो रंगीनाथ था उसके हाथ पैर तो सलामत थे, तो राजा के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि ये उन्हीं का बेटा है।
लेकिन चरंगनाथ बना हुआ पूरा अपने माता पिता को पहचान गया। उसने कहा कि तुम्हारा एक पुत्र पहले से ही है। तब सालवान ने कहा कि वह पुत्र बड़ा ही खोटा था। उसने मेरी पत्नी पर नज़र डाली। अपनी सौतेली माता के साथ उसने गलत काम करना चाहा, इसीलिए मैंने उसे मरवा दिया। तब वहाँ पर चरंगनाथ ने कहा कि अगर लूना सत्य बोलेगी तभी उसे पुत्र मिलेगा। सत्य क्या है लूना, तुम बताओ। फिर लूना ने वहाँ पर अपना पाप कबूल लिया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि उसने गलत दृष्टि मुझ पर नहीं डाली, बल्कि मैं ही उस पर गलत दृष्टि डाल रही थी। वह तो मना कर रहा था। तब राजा ने जब ये सुना तो उसको बहुत दुख हुआ। उसके दुख का पारवार नहीं रहा। वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लगा कि राजा के प्राण ही निकल जाएंगे, जैसे पुत्र वियोग में दशरथ जी के प्राण निकल गए। तब रंगीनाथ ने देखा कि मेरे पिता तो मर जाएंगे, तो उसने अपना पूरा परिचय अपने पिता को दिया। फिर गुरु गोरखनाथ की कृपा के बारे में बताया। इस पर राजा ने कहा, मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, तुम घर चलो और तुम ही मेरे राज्य का संचालन करोगे। लेकिन रंगीनाथ योगी हो चुका था। उसने कहा कि मैं साधु हूँ, मैं किसी भी तरह से आपके राज्य में नहीं जाऊँगा, मुझे कोई मोह माया नहीं है। आप घर जाइए, सुखी रहिए, आपको पुत्र अवश्य ही होगा। कहते हैं कि उसके बाद लोना को एक पुत्र हुआ, जिसने कि राजा सालवाह का राज्य संभाला। इसी लोना के नाम से आज भी चमारी गांव में एक महल है, जिसे लोना चमारी का महल कहा जाता है। और लोना चमारी के नाम से ही लोना का नाम लोना चमारी प्रसिद्ध हो गया। प्यारे भक्तों, लोना चमारी की ये दो कथाएं थी। पहली कथा तंत्र मंत्र वाली लोना चमारी की, और दूसरी कथा एक रानी लोना जो कि चमारी गांव में रहती थी। आपको ये दोनों कहानियाँ कैसी लगीं, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्यारे भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। प्यारे भक्तों, राम जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। आप सभी को मेरी राम राम जी।